Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on green function. जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था एसएल सिस्टम एंड इट्स टाइप्स, तो यहाँ भी हमारे पास क्योंकि ग्रीन फंक्शन हमने पढ़ना है तो ग्रीन फंक्शन जो है वो एसोसिएट एसएल सिस्टम से ही होता है. Let L of u of x plus lambda r of x u of x is equal to 0 where L is equal to d over dx px d over dx plus qx. ये SL हमारा ऑपरेटर होता है with homogeneous end points conditions अल्फ़ा ऑफ u of a प्लस अल्फ़ा प्राइम u प्राइम a इज इक्वल टू 0. इसमें अल्फ़ा और अल्फ़ा प्राइम रियल नंबर होते हैं और यहाँ u प्राइम डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है. एंड बीटा u of b प्लस बीटा प्राइम u प्राइम b इज इक्वल टू 0. यहाँ बीटा और बीटा प्राइम रियल नंबर्स हैं और u प्राइम जो है वो डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है. बी ए रेगुलर एसएल सिस्टम वन लैम्डा इज इक्वल टू 0 इज आइगन वैल्यू ऑफ द सिस्टम देन वी कैन नॉट कंस्ट्रक्ट ग्रीन फंक्शन एसोसिएटेड विद द रेगुलर एसएल सिस्टम. यानी अगर हमारे पास लैम्डा इज इक्वल टू 0 इस एसएल सिस्टम की आइगन वैल्यू है, इट मीन्स कि लैम्डा इज इक्वल टू 0 जब हम एसएल सिस्टम में पुट करेंगे इक्वेशन के अंदर, डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है एसएल उसमें पुट करेंगे तो उसके क्रॉसपोंडिंग आपको नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन हासिल होगा. अगर किसी भी लैम्डा इज इक्वल टू 0 के क्रॉसपोंडिंग आपके पास जो आइगन सोल्यूशन है अगर वो नॉन ट्रिवियल आ जाता है तो हम ग्रीन फंक्शन कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते. तो अंडर द अजम्पशन लैम्डा इज इक्वल टू 0 इज़ नॉट आइगन वैल्यू ऑफ दिस सिस्टम. यानी अगर आपके पास लैम्डा इज इक्वल टू 0 आइगन वैल्यू नहीं है, यानी अगर आपने लैम्डा इज इक्वल टू 0 सिस्टम में पुट किया और वहाँ से आपको सोल्यूशन जो है ट्रिवियल हासिल हो गया है, अगर यानी 0 के क्रॉसपोंडिंग अगर ट्रिवियल सोल्यूशन हासिल हो जाए तो हम कहते हैं लैम्डा इज इक्वल टू 0 आइगन वैल्यू नहीं है. तो देन देयर एग्जिस्ट है यूनिक सोल्यूशन जी एक्स एक्साई, या इधर ज़रूरी नहीं है कि हम एक्साई लें, या कोई और नंबर भी लिया जा सकता है, एक्स एक्स प्राइम भी लिया जा सकता है, एक्स प्राइम प्राइम जस्ट नोटेशन है, या एक्स एक्स वन भी ले सकते हैं. तो अगर लैम्डा इज इक्वल टू 0 के क्रॉसपोंडिंग अगर आपके पास ट्रिवियल सोल्यूशन हासिल हो जाए तो देन हम ग्रीन फंक्शन कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं. तो दिस सिस्टम देन देयर एग्जिस्ट ए यूनिक फंक्शन जी ऑफ एक्स एक्साई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स एसोसिएटेड विद द सिस्टम सेटिस्फाइड द इक्वेशन L यानी एस एल ऑपरेटर L ऑफ G इज इक्वल टू डेल्टा x माइनस एक्साई. यानी इस इक्वेशन को वो फंक्शन सेटिस्फाइड करेगा जिसको हम ग्रीन फंक्शन कह रहे हैं विद कंडीशंस, यानी जो आपको गिवन कंडीशन दी होंगी उसको भी वो सेटिस्फाइड करेगा. यानी R ऑफ A G इज इक्वल टू 0, R ऑफ B G इज इक्वल टू 0. यानी जो बाउंड्री कंडीशन U पर होती हैं हम वो G के ऊपर भी अप्लाई कर देंगे. यानी लैम्डा इज इक्वल टू 0 अगर आपके पास आइगन वैल्यू नहीं है तो देन हमारे पास ग्रीन फंक्शन एग्जिस्ट करेगा और वो इस इक्वेशंस को और इस कंडीशंस को सेटिस्फाइड करेगा. तो देन दिस फंक्शन इज कॉल्ड ग्रीन फंक्शन एसोसिएटेड विद द रेगुलर सिस्टम. हमारे पास क्योंकि हमने पढ़ना है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ द ग्रीन फंक्शन, के हमने ग्रीन फंक्शन को कंस्ट्रक्ट कैसे करना है, तो उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं हमारे पास. ये 4-5 स्टेप इसके होंगे जो हमने इन स्टेप को फॉलो करते रहेंगे तो हमारे पास ग्रीन फंक्शन कंस्ट्रक्ट हो जाएगा. तो प्रॉपर्टीज स्टेप्स द green function g x xi associated with the system has the following properties steps. Number 1, g function जो भी हमारे पास green function होगा, g function as a function of x satisfied the differential equation L of g is equal to 0. यानी हमारे पास जो भी differential equation का SL ऑपरेटर होगा वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा. यानी वो u की जगह अगर हम g लगाएंगे तो वो ये इक्वेशन भी बैलेंस होगी. तो L ऑफ g इज इक्वल टू 0 फॉर वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द सब इंटरवल. हमारे पास जो इंटरवल दिया होगा a से लेकर b तक, यानी बाउंड्री कंडीशन जो होती हैं a से लेकर b तक, तो हम उस a और b इंटरवल के दरमियान अपनी मर्जी से एक नंबर लेंगे जिसको हमने एक्साई का है या आप x प्राइम कहते हैं, तो उसको डिवाइड करेंगे सब इंटरवल्स में, a से x बार और या a से एक्साई और एक्साई से b, एक्सेप्ट x इज इक्वल टू एक्साई. यानी x इज़ नॉट इक्वल टू एक्साई, यानी एक्साई इसमें देखें शामिल नहीं है क्योंकि यहाँ उन्होंने ओपन इंटरवल लगाया. यानी g फंक्शन जो होगा वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा इन सब इंटरवल में, और उसमें एक्साई शामिल नहीं है. दूसरी कंडीशंस, g फंक्शन इज़ ए फंक्शन ऑफ x सेटिस्फाइड होमोजीनियस एंड पॉइंट्स कंडीशन. यानी दूसरी कंडीशन हमारे पास ये है कि जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर कंडीशंस दी होंगी बाउंड्री कंडीशन, वो ये जी भी उन कंडीशंस को सेटिस्फाइड करना चाहिए. थर्ड कंडीशंस,
g function as a function of x is continuous for each value of x in the whole interval a से लेकर b तक and in particular x is equal to xi, यानी g फंक्शन जो होगा वो उस इंटरवल a और b पूरे इंटरवल के ऊपर वो कंटिन्यूस होगा। तो अगर xi उस इंटरवल के दरमियान में हम ले रहे हैं तो इन पर्टिकुलर वो xi के ऊपर भी कंटिन्यूस होगा। अगर वो कंटिन्यूस है तो उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और उसकी राइट हैंड लिमिट दोनों आपस में बराबर होनी चाहिए। ये थर्ड कंडीशन। नेक्स्ट फोर्थ कंडीशन हमारे पास है डेरिवेटिव ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स आर जी प्राइम ऑफ एक्स हैज जंप डिसकंटिन्यूटी ऑफ द मैग्नीट्यूड 1 ओवर पी ऑफ एक्स आई। पी फंक्शन कौन सा फंक्शन है? जो हमारे पास एस एल ऑपरेटर के अंदर डी ओवर डी एक्स का कोफिशिएंट फंक्शन पी एक्स होता है, यानी उस फंक्शन में आपने एक्स की जगह एक्स आई पुट कर देना है। तो अगर ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो, यानी जी प्राइम का जो डेरिवेटिव है वो जंप करेगा डिसकंटिन्यूटी कंडीशन। ये एक रिजल्ट है, थ्योरम है कि लोअर लिमिट में से अपर लिमिट माइनस करेंगे, यानी जी प्राइम के लोअर लिमिट में से अपर लिमिट हम उसको माइनस करेंगे और वो बराबर आना चाहिए -1 ओवर पी ऑफ एक्स आई। या इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है, जी प्राइम की फॉर्म में लिख दें, यानी एक्स आई -0 का मतलब है लोअर लिमिट और एक्स आई +0 का मतलब है अपर लिमिट। ये बराबर होना चाहिए -1 ओवर पी एक्स आई के। तो ये चार कंडीशंस हमारे पास हैं। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई तो देन हमारे पास ग्रीन फंक्शन कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। चौथी कंडीशन, द फंक्शन जी एक्स इज कॉल्ड ग्रीन फंक्शंस बिलोंगिंग टू द गिवन बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। यानी हमारे पास ग्रीन फंक्शन कंस्ट्रक्ट हो गया। हमारे पास जो एस एल सिस्टम था या एस एल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका सोल्यूशन हम ग्रीन फंक्शन की मदद से भी फाइंड कर सकते हैं। यानी नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की मदद का सोल्यूशन तो हम नहीं फाइंड करेंगे, हमने नॉन होमोजीनियस का सोल्यूशन फाइंड करना है बाय यूजिंग ग्रीन फंक्शन। यानी सबसे पहले हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ग्रीन फंक्शन कंस्ट्रक्ट करेंगे। ग्रीन फंक्शन के बाद इस फार्मूले की मदद से हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन भी फाइंड कर सकते हैं। द सोल्यूशन ऑफ द गिवन नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाइंग द गिवन होमोजीनियस बाउंड्री एंड पॉइंट्स कंडीशन इज गिवन बाय, यानी u ऑफ x इज इक्वल टू a टू b g ऑफ x xi f ऑफ xi dx वेयर L ऑफ u ऑफ x प्लस लैम्डा u ऑफ x इज इक्वल टू 0। यहाँ 0 होता है जब होमोजीनियस ऐसा सिस्टम होता है, लेकिन यहाँ fx आ गया इसलिए यहाँ हमारे पास है f ऑफ xi dxi, यानी इसको हम उसके लिहाज से इंटीग्रेट करेंगे और हमारे पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन आ जाएगा। दिस मेथड एम्प्लॉयड टू फाइंड द अबव मेंशन्ड सोल्यूशन इज कॉल्ड ग्रीन फंक्शन मेथड। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास है सिमेट्रिक ग्रीन फंक्शंस। जैसा कि हम जानते हैं सिमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, यानी f ऑफ एक्स वाई, और अगर f ऑफ वाई एक्स बराबर हो जाए तो वो फंक्शन सिमेट्रिक कहलाता है। तो यहाँ भी उसी तरह है, द ग्रीन फंक्शन g ऑफ x xi इज सेड टू बी सिमेट्रिक इन वेरिएबल x एंड xi इफ g ऑफ x xi बराबर होगा g ऑफ xi x ऑन द इंटरचेंजिंग द x एंड y, यानी जहाँ x है वहाँ आप xi रिप्लेस करा दें, जहाँ xi है वहाँ x रिप्लेस कर दें तो उसके फंक्शन में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तो इस तरह के फंक्शन को हम सिमेट्रिक ग्रीन फंक्शन भी कहते हैं। Thank you very much.